गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ ध्रुव झा। आज 26 अप्रैल है और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। 26 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वर्ष 2000 में प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि WIPO, जो कि संयुक्त राष्ट्र की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है, और इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में फ्रांसिस गुर्री WIPO के महानिदेशक हैं। वर्ष 2018 में इस दिवस का मुख्य विषय शक्ति, परिवर्तन, नवाचार और रचनात्मकता में महिलाएं था। वर्ष 2019 की थीम, जो कि रिच फॉर गोल्ड IP एंड स्पोर्ट्स, यानी स्वर्ण के लिए IP और स्पोर्ट्स, सामान्य तौर पर खेल को नैसर्गिक प्रतिभा और कड़ी मेहनत से जोड़ा जाता है। लेकिन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का उद्देश्य बौद्धिक संपदा यानी IP के अधिकार के माध्यम से खेल में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ाना है। खेल का संबंध तेज, मजबूत और ऊंचा इन तीनों से है। यह हमारी क्षमताओं को परखने, प्रतियोगिता के रोमांच और एक सामान्य व्यक्ति की असामान्य प्रदर्शन को जब हम देखते हैं, तो इस तरह के खेल ने हमारे अंदर हजारों वर्षों से ऊर्जा का संचार किया है। प्रसारण और संचार की तकनीक ने यह आसान कर दिया है कि व्यक्ति अपने पसंद का खेल दुनिया में कहीं भी खेल सकता है या देख सकता है। खेल अब $multi-billion का रूप ले चुका है, जो पूरी दुनिया में प्रसारण के अधिकार पर बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार का माध्यम है। बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार जरूरी हो गया है, क्योंकि तभी खेलों से आर्थिक हितों का संरक्षण किया जा सकेगा। इससे खेल संगठनों में वित्तीय तथा खेल क्षेत्र में सुधार होगा। विकास जमीनी स्तर पर हो सकेगा। स्पोर्ट्स तकनीकी उपकरण एथलीट्स के प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं और दुनिया भर के प्रशंसकों से जोड़े रखते हैं। इससे जुड़े खेल बिजनेस में पेटेंट और डिजाइन को देखने का काम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का है। ऐसे में इस अवसर पर खेल को लेकर दुनिया में हुए इनोवेशन पर चर्चा की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी इस दिवस को मनाने को लेकर विभिन्न तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए देश में भी एक बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रणाली स्थापित की गई है, जो विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप है और सभी स्तरों पर, चाहे वह संवैधानिक प्रशासन अथवा न्यायिक हो, भली भांति स्थापित है। शासन में बौद्धिक संपत्ति के महत्व को समझते हुए देश में इसके प्रशासन को कारगर बनाने के लिए व्यापक उपाय किए हैं। इससे सर्जक खोज तथा नवाचार के लिए उत्साहित और प्रेरित होते हैं तथा अन्य लोगों को भी नवाचार की प्रेरणा मिलती है और वित्तीय और वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करते हैं। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक, जो अमेरिकी वाणिज्य संगठन US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर द्वारा वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष जारी किया है। इसका उद्देश्य अमेरिका और अन्य देशों में बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण और इसके मानदंडों का बचाव और संवर्धन करना है। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व और उनके सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति बनाई गई है, जिसके अग्रलिखित बिंदु है। जैसे पहला, विजन घोषणा भारत में सबके लाभ के लिए बौद्धिक संपदा को रचनात्मक और अभिनव आधार मिलता है। भारत में बौद्धिक संपदा से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, परंपरा ज्ञान और जैव विविधता संसाधनों को प्रोत्साहन मिलता है। भारत में विकास के लिए ज्ञान मुख्य कारक है। नंबर 2, मिशन घोषणा भारत में
शक्तिशाली जीवन और संतुलित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली से रचनात्मकता और नवाचार को सहायता मिलती है, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित मिलता है तथा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके जरिए स्वास्थ्य सुविधा, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने में मदद मिलती है। अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी मत होगी इससे जुड़े हुए। इस नीति के निम्नलिखित 7 उद्देश्य हैं। सबसे पहले तो नंबर 1, बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता, पहुंच और प्रोत्साहन से समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ के प्रति जागरूकता पैदा करना है। नंबर 2, बौद्धिक संपदा अधिकारों का सृजन, बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ावा देना। नंबर 3, वैधानिक और विधायी ढांचा मजबूत और प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना ताकि अधिकृत व्यक्तियों तथा बृहद लोक हित के बीच संतुलन कायम हो सके। नंबर 4, प्रशासन और प्रबंधन सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक और मजबूत बनाना। नंबर 5, बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यवसायीकरण के जरिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्य निर्धारण करना। नंबर 6, प्रवर्तन और न्यायाधिकरण बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघनों का मुकाबला करने के लिए परिवर्तन और न्यायिक प्रणालियों को मजबूत बनाना। नंबर 7, मानव संसाधन विकास, मानव संसाधनों संस्थानों की शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत बनाना और बौद्धिक संपदा अधिकारों में कौशल निर्माण करना है। नंबर 8, इस लक्ष्यों को विस्तृत कार्य प्रणाली के जरिए हासिल किया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों के विभागों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की निगरानी DIP करेगा। DIP भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के भावी विकास, दिशा निर्देश और समन्वय करने वाला नोडल विभाग बनाया गया है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति अभिनव भारत के लिए काम करेगी। आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।